अगर लड़ना चाहते हो, अपने बच्चों का भविष्य ठीक रखना चाहते हो, छोटे भाई बहनों की रखवाली करना चाहते हो, अगर चाहते हो कि आपका अपमान नहीं हो और लोग हंसे नहीं, अगर चाहते हो कि किसान की पगड़ी किसी सामंत के आगे उतरे नहीं, अगर चाहते हो कि राजस्थान के अंदर कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, रोजगार और पेपर लीक की घटना करने वाले तमाम दोषी सलाखों के पीछे और जो जो भर्तियां हुई उनमें फर्जी जो है वो भर्तियां कैंसिल हो और नए सिरे से हमारे पढ़ने वाले बच्चे, किसान के बच्चे बच्चियां उन भर्तियों के अंदर वापस सेलेक्ट हो। अगर ये चाहते हो तो हनुमान बेनीवाल को ताकत दो। चुनाव तो हो गए, बड़े गीत गाए जाते थे कि नागौर के सूरा, खींवसर का सूरा बीरा, तो हरा दिया खींवसर के अंदर। मुझे बताओ 1 लाख वोट, अगर दूसरी जातियों के 50,000 वोट होते हैं, वो 50,000 के 1,10,000 डाल देते हैं, अपने नेता को हारने नहीं देते। लेकिन 1 लाख वोट और 65,000 शेड्यूल कास्ट के वोट कितने हुए? 1,65,000, 15,000 मुसलमान, 1,80,000 और टोटल वोट कितने? 2,85,000। 2 लाख वोट होते हुए भी अपने ही नेता को उन सामंती ताकतों के सामने, जिसने कहा कि मेरी मूंछ कटवा लूंगा, तुम मूंछ नहीं कटवा पाए। अपनी इज्जत को इस तरह उस किले के अंदर देखा कि किस तरह पगड़ी की बेइज्जती हो रही थी। मैं तो खड़ा हूं, लेकिन आप एक बात बताओ, कोई भी गाड़ी चलती है उसमें डीजल की आवश्यकता होती कि नहीं होती, या पेट्रोल के बिना चलेगी? वो तो मैं ही हूं जो बिना खाना खाए चलता हूं। खाना खाते हुए देखा क्या? मुझे कितनी बार देखा आप लोग तो 15-15 बार खाना खा जाते हैं दिन में। मैं कई नेताओं का वीडियो देखोगे 2-2, 2.5 किलो अनाज खा जाते, खा रहे आन दो और आन दो करते रहेंगे। वो तो आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। मैं बाड़मेर की जनता से बहुत प्यार करता हूं। मैंने भाषण भी दिए थे कि पूर्व जन्म का रिश्ता बाड़मेर से मेरा कहीं और इसमें कोई दो राय नहीं कि हर आंदोलन, चाहे जाट आरक्षण आंदोलन की शुरुआत हुई थी, मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष हुआ करता था, प्रेम जी को पता है इन बातों का। एक नौजवान उस समय आपके लिए लड़ रहा था राजस्थान के अंदर। 25 साल पीछे जाओ, 26 साल पीछे, जब मेरी उम्र 24-25 साल होगी, उस समय भी इस कौम को आरक्षण दिलाने के लिए उन माफियाओं के साथ जो मेरा ही शिकार कर रहे थे, बाद में 99 और 2003 के अंदर मैं लड़ रहा था मेरी कौम को आरक्षण मिले। और भाइयों, जाट समाज के साथ साथ हमारे विष्णोई भाई, कामखानी, दूसरे जो भाई है उनको भी आरक्षण मिले। ये लड़ाई 1999 में शुरुआत की, बाड़मेर से जोधपुर, जोधपुर से नागौर और नागौर से शेखावाटी होते हुए जयपुर पहुंचे। आपके लाठी गोली नहीं चली पुलिस की। और इसमें मैं कहता हुए कभी नहीं डरता, अगर हरियाणा की तरह लाठी गोली चलती तो हमें कभी आरक्षण नहीं मिलता, क्योंकि राजस्थान में लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी। अगर इतिहास है तो महाराजा सूरजमल का इतिहास है, जिसको भी ढंग से पेश नहीं किया। मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर लड़ते और गोली चलती और 2-4 हमारे समाज के लोग शहीद हो जाते तो बताओ क्या होता? समाज के लोग हमें मारने के लिए आ जाते कि आपने हमारे बच्चों को मरवा दिया। समझ गए आप लोग? आप जब तक ये नहीं समझोगे ना, बेहतर गुजरों साधन थी, देश में बात कैसे चलेगी? कैसे नारे लगेंगे? आप क्या सोच रहे हो? अपनी वजह से नारे लग रहे हैं। कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, वो लोग थे। इतिहास पढ़ो, उन्होंने लड़ाई लड़ी। वो कोई हरियाणा का किसान का बेटा था, कोई उत्तर प्रदेश का था, कोई पंजाब का था, कोई दिल्ली का था। हो सकता है कि कोई अपना भी एकाध होगा राजस्थान का, ज्यादा क्रांतिकारी लोग अपने नहीं रहे। मैं ये बात इसलिए कहता हूं कि वो एक समय का चक्कर था, लेकिन उनके नेताओं को जंग लग गई, कौम मजबूत थी, कोई दो राय नहीं। जब आरक्षण आंदोलन हुआ जाटों का और राजस्थान में गुजरों का,
मैं गुजर आरक्षण आंदोलन के समय गुजर समाज के साथ था। इस तरह मेरे भाइयों को मैं मरते हुए देखना नहीं चाहता। रोड पे बैठा था, किस तरह एक एक करके 70 बेहतर को वसुंधरा सरकार ने मारा। तब देश में बात चली कि आज तक इतिहास का जो सबसे बड़ा आंदोलन है वो गुजर आरक्षण आंदोलन है, जिसमें गुजरों ने पुलिस को बेहतर सादत के बाद भी पुलिस को भाग के खड़ा होना पड़ा और गुजर समाज ने इस सरकार को झुकाया। लेकिन अगला आंदोलन सुनो आप, हरियाणा का जाट आरक्षण आंदोलन। मैं गया था हरियाणा, इस राजस्थान से एक ही किसान का बेटा विधायक था, वो हरियाणा गया और राजस्थान में 300 जगह प्रदर्शन कराए। और जब हरियाणा के अंदर जाट समाज के बच्चे लड़ रहे थे तब देश का मीडिया और अखबार लिख रहा था कि वारे वीरों, गुजर आंदोलन के अंदर तो पुलिस एक फुट पे गई, जाट आरक्षण आंदोलन में मिलिट्री को भी भागना पड़ा। यह देश के अखबारों के अंदर लिखा था। ये नहीं कह रहा हूं कि मिलिट्री के खिलाफ आप कोई मोर्चा खोल दो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है। जो आया मैं वही कह रहा हूं। अमेरिका के अखबार के अंदर छपा, ये तुम्हारा जोश याद दिलाता हूं। बजरंग बली को जोश याद दिलाना पड़ता। हनुमान जी महाराज के अंदर बहुत ताकत थी, लेकिन उनके अंदर दिक्कत थी, वो भूल जाते थे। तो याद दिलाते कि बजरंग बली आप सबसे बड़े ताकतवर हो, फेंक दो उखाड़ के, फिर वो कुछ भी कर देते। तो हमारी कौम को समय समय पर ये बातें याद दिलानी पड़ेगी, क्योंकि पुराने नेताओं ने तुम्हें लड़ना नहीं सिखाया। जंग लग गई ने तो लड़े, हाँ रोने का और धोने का काम किया था, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मारवाड़ से लेके नागौर से लेके बाड़मेर तक एक ही काम किया कि किसी मुख्यमंत्री ने अगर थूका तो हाथ में ले लिया। हमारे नेताओं ने मुख्यमंत्री बनने का प्रयास मेरे भाई नहीं किया। इसमें चाहे कोई बुरा माने, किसी के मिर्ची लगे, उसका कोई इलाज नहीं। ये तो मुझे धन्यवाद दो कि मैं लड़ाई लड़ रहा हूं ना, इसलिए जगदीप धनखड़ का नंबर आ गया। मैं नहीं लड़ता, उनका भी नंबर नहीं आता। अब कैसे आया, कहते को लिख के थोड़ी दूंगा सारी बातें। हर कोई कह रहा कि हनुमान जी ये कर रहे वो कर रहे। हनुमान जी तो फिर खुद खींचर में हार गए। ऐसे तो भगत सिंह जी को फांसी हो गई, लेकिन देश को आजाद कराया कि नहीं कराया भगत सिंह जी ने? याद करो, जब पहलवान बेटियां न्याय के लिए अपने भाइयों को देख रही थी कि हमारा कौन भाई हमें न्याय दिलाने दिल्ली की धरती पर आया था, आएगा। 20 MP तुम्हारे थे, 25 तुम्हारे भाई और थे, लेकिन उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने जंतर मंतर पे अगर 1000 नौजवानों के साथ जाके ये कहा कि मोदी जी उस बाहुबली को ठीक कर दो, नहीं तो इस कौम से टकरा है, हम उस बाहुबली का इलाज कर देंगे, ये जंतर मंतर ईमान देगा। जब किसान तकलीफ में था, मोदी की सत्ता को ठोकर मार के उस व्यक्ति ने, जिसने पूरी जवानी सत्ता के खिलाफ सड़कों पे, सत्ता लोग सुन लो मेरी बात, मैंने 1992, 93, 94 का समय देखा था जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। मेरे पिताजी विधायक थे, 77 में MLA बने, अच्छी स्कूल कॉलेज में पढ़ा, विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था। चाहता तो जयपुर का आसपास कोई इलाका ढूंढ लेता और वहां से विधायक बन जाता। लेकिन हमें लोग कहते थे कि तुम नागौर के लोग तालाब का पानी पीते हो। शेखावाटी के लोग कहते कि नागौर में तो भैंस भी वही बैठती है और आदमी भी वहां पानी पीता है। ये बात मुझे चुभ गई।